नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी वहां 200 से अधिक हिंदुओं के बेघर कर दिए जाने की खबर समाचार पत्रों की मुख्य खबर है। वहां अब तक सांप्रदायिक हिंसा में सैकड़ों हिंदुओं की जान जा चुकी है। वहां अनेक मंदिर ध्वस्त कर दिए जा चुके हैं। इन सब घटनाओं के कारण देश का बहुसंख्यक समुदाय हिंदू बेहद आक्रोशित व व्यथित है। इन मुद्दों को लेकर सनातन सुरक्षा समिति, चंडीगढ़ के संरक्षक स्वामी श्यामानंद जी महाराज, संचालक श्री कृष्ण प्रणामी निजदरबार निम्नलिखित अनुसार एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बाबा हरजीत सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि वह उन्हें शस्त्र उठाने का मौका दे। बाबा हरजीत सिंह वही हैं जिन्होंने अयोध्या श्री राम मंदिर में 6 महीने लंगर की सेवा चलाई थी। प्रीति सिंह एडवोकेट, सतिंदर सिंह बीजेपी नेता, स्वामी श्यामानंद महाराज कृष्ण प्रणामी निजरबाद बाबा हरजीत सिंह ने संबोधित किया। बिल्कुल नाल बैठे जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह जी परसूपुर और आप इन्होंने जानते भी हैं उन्हीं अयोध्या के जो मंदिर के द्वारा निर्माण है वो लंगर भी लगाया और ये उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने बाबरी ढांचे से अपने 1853 कब्जा भी कर लिया सीगा। बाबा फकीर सिंह जी बाबा फकीर सिंह जी ते इन्हों के बिल्कुल ही नाल दीदी बैठे हैं प्रीति सिंह चौहान अधिवक्ता हाई कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल उन्हें ओम प्रकाश द्रविड़ जी भावादम जी नॉर्थ जोन के सैकटरी के नाते कोई जिम्मेवारी तो अज का जो विषय है वो प्रणामी संति लैन फिर उस तो बाद साढ़े जिथे बाबा हरजीत सिंह जी आज हमारे यहाँ पत्रकार के रूप में आए हुए सभी पत्रकार बंधुगण और हमारे सभी विश्व हिंदू शक्ति मित्रगण और यहाँ पे अपना अपना विषय रखने के लिए आए हुए सभी अतिथिगण, कभी कभी सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत राष्ट्र हमारा भारत, जिस भारत के विषय में वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, सब जगह महिमा गाई गई है। कभी कभी तो सोचने पर ये मजबूर इसलिए भी हम हो जाते हैं कि हमारा देश भारत टुकड़ों में क्यों बट रहा है, छोटे छोटे टुकड़े क्यों बन रहे हैं हमारे देश के। और हर व्यक्ति चाहता है भारत में रहने वाला कि हमारी बिरादरी के हिसाब से हमें प्रांत बनाया जाए, हमें स्टेट बनाया जाए, हमें नया देश दिया जाए। ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इन सब बातों पर हमें गौर करना होगा, चिंतन करना होगा। जातिवाद के आधार पे, धर्म के आधार पे, समाज के आधार पे अगर देश का टुकड़ा होता ही रहेगा तो ये देश कब तक हम इसको सुरक्षित रख पाएंगे। और हमारे देश आज से 75 साल पहले 1947 में हमारा देश का 2 टुकड़ा हुआ, एक भारत के रूप में मौजूद रहा, एक पाकिस्तान के रूप में बट गया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में जब हिंदुओं की उस समय 28% हिंदू उस समय पाकिस्तान में हुआ करते थे, यानी 14% हिंदू उस समय पाकिस्तान में हुआ करते थे। आज पाकिस्तान का एक टुकड़ा और बन गया बांग्लादेश। अब जब तक पाकिस्तान में जो हिंदू लोग वहां रहे थे उस समय उन हिंदुओं को भी बड़ी कठिनाई से अपना जीवन जीने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उस समय लाखों हिंदू मारे गए, लाखों हमारे सिख बंधु मारे गए और हमारी हिंदू बेटियों पर, हमारी सिख बेटियों पर बड़ी दुर्घटनापूर्ण घटनाएं उनके ऊपर घटी। ये सब धीरे धीरे फिर पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक हमारा मित्र राष्ट्र बनेगा, एक हमारा सहयोगी राष्ट्र बनेगा, इस भावना से उसको टुकड़ा कर दिया गया। लेकिन आज हमारा वो भी शत्रु बन करके बैठा है। और जहां तक हमें सबको पता है कि 1 साल से बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदू बड़े त्रस्त हैं,
बड़े संकटग्रस्त हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन पर संकट आ रहा है। और अभी भी की बात है, आप सबने सुना है, हमारे चिन्मय दास जी जो वहां निवास करते हैं, और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो विश्व में फैली हुई संस्था है, उनको बेमतलब उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। उनकी गलती क्या है? कभी हिंदू विश्व में कभी भी सहिष्णु बन करके रहा। हिंदू ने कभी किसी की हत्या नहीं की, हिंदू हत्या पर विश्वास करता भी नहीं है, न हिंदू किसी की मारकाट करता है। हिंदू तो हिंसा से दूर रहने वाला एक समाज है, और लाखों साल के इतिहास में कभी किसी हिंदू ने किसी की हत्या की, किसी को मारा, ऐसा हमने कभी आज तक सुना नहीं है। लेकिन उन्हीं हिंदुओं के पर उनकी छाती में बैठ करके उनकी हत्या की जा रही है। और आपको पता होगा, अंबुज शर्मा बहुत बड़े व्यापारी रहे, बांग्लादेश के बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी रहे, करीब करीब 200 मुसलमान वहां पे काम करते हुए होते थे। अंबुज शर्मा को रोड में ला करके तड़पा के मारा गया। तो क्या गलती है, क्या ऐसी त्रुटि है हिंदुओं की, या हिंदू में संगठन की कमी आ रही है? हिंदू में क्या परिस्थिति ऐसी आ रही है जिसके कारण हिंदू तड़प करके मरने पर मजबूर हो रहे हैं? और हिंदू में दया की भावना है, प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, सौहार्द की भावना है, और हिंदू कभी भी किसी को परेशान नहीं करता है। हमारे देश में लाखों साल पहले पारसी आए, हमने उनको स्वीकार किया। और अभी कुछ साल पहले 50-60 साल पहले हमारे देश में तिब्बती आए, हमने उनको भी स्वीकार कर लिया। हम सबको स्वीकार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जैसे एक गमले में अनेकों तरह के पुष्पों को डालने पर गमले की जैसी शोभा होती है, ऐसी शोभा हमारे भारत देश की है। लेकिन आज हमारे भारत के लोग जब वह हिंदू हैं, वह संगठित नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, किसी कारण से, उन पर हत्या करना, उन पर मारकाट होना, उनकी हिंसा होना, एक बहुत दुखदायी घटना है। इस पर हमें पूरी तरह से, मैं तो सरकार को भी कहना चाहूंगा कि हमारी देश की सरकार, वर्तमान सरकार जो हमारी सरकार है, हिंदुओं के समर्थन में होने वाली सरकार है, सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार इस पर खूब विचार करे, खूब सोचे। हिंदू सुरक्षित कभी नहीं रह सकता, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू प्रेम से रहने वाला व्यक्ति है। और हमने लाखों साल पहले से भारत में हम लोगों ने क्या किया है, कोई भी आता है, अतिथि देवो भव का हमने पालन किया है। हमारे देश में कोई भी आए, अतिथि की तरह हमने उनको रखा है, प्यार से रखा है, श्रद्धा से रखा है, समर्पण से रखा है, धन सामग्री की भी कोई कमी नहीं रखी हमने उनके ऊपर। लेकिन जब हमारे ऊपर ही जब हावी होना प्रारंभ करें, तो मैं भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं को भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा, और बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं के प्रति तो हमारी पूरी की पूरी हमारी सहिष्णुता है कि हम अगर चाहें, अगर हमें आसानी से वीजा मिल जाए, तो यहाँ से अनेकों संत संगठित होकर के वहां जाकर के हम कुछ करें, ऐसी भावना मैं तो रखता हूँ। और जिस देह को पाया है समाज सेवा के लिए, सनातन धर्म की सेवा के लिए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ऐसी मेरी भावना है। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक मुसलमान बंधुओं को भी भारत की परंपरा को स्वीकार करके रहना चाहिए। धर्म के आधार पे जब देश दो टुकड़ा हो गया है, तो तुम धर्म के आधार पे तुम पाकिस्तान के हो, हम भारत के हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तुम पाकिस्तान में रह करके मुस्लिम धर्म का पालन करो। और तुम्हें किसी प्रकार की समस्या भारत में है, हिंदू हमें प्रताड़ित करते हैं, हिंदू में परेशान करते हैं, ऐसी भावना मुसलमानों के ऊपर आती है, तो जहाँ प्रताड़ित नहीं हो सकते वहां जाके शांति से रहें, आनंद से रहें, सुख से रहें। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसके पेट में गाय का गोश्त है वो कभी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता। जो गाय की हिंसा करे, गाय का गोश्त खाए, वो हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, हमारा मित्र कभी नहीं हो सकता। और जो सनातनी का मित्र वही हो सकता है जो गीता, गंगा, गायत्री की उपासना करे, पंचदेव की उपासना करे, धर्म की उपासना करे। चाहे हम भारत में सिख परिवार हैं, हम हिंदू परिवार हैं, चाहे जैन परिवार हैं, चाहे हम बुद्धिस्ट परिवार हैं, हम सब ओम को मानने वाले हैं। हम एक ओंकार बोलते हैं, ओम का जप करते हैं, ओम मणिपद में हम बोलते हैं, तो हम सब ओम परिवार हैं। भारत में रहने वाले हिंदू और ओम परंपरा को टुकड़ा करने की कोई अगर सोचता है तो बहुत गलत सोच रहा है। हम सब एक हैं, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, हम सबको एक सूत्र में बंधना होगा। हम एक बन करके हम भारत की भी रक्षा करें। और जो बांग्लादेश पर संकट आ रहा है, हम
हम सठे साठ्यम समाचरित भी कर सकते हैं। अगर हम हाथ में माला ले का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आज मैं उस परम पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की उस शहादत को आप सब कुछ याद दिलाते उनको मैं नमन करता हूँ, उनको दंडवत करता हूँ, जिन्होंने हिंद की चादर, जिन्होंने हिंद का तिलक बचाया, हमारे मंदिर बचाए। आज उनका शहादत देना है तो हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। तो बांग्लादेश की जो भी बात चल रही है, महाराज जी ने बड़े विस्तार से आपको सबको बताया कि वहां पे हमारे सनातन भाईचारों के साथ वहां पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम उस अत्याचार हो क्यों रहा है? मेरा तो मानना एक ही बात है कि जब तक हम शस्त्रधारी हैं, सामने वाला आदमी हमारे पे अटैक नहीं करता। दूसरी कंट्री में हमारे लोग बैठे हैं, जब हम अपनी कंट्री में बैठे थे, हमने शस्त्र फेंक दिया, तब मुगलों ने आके हमें मारा, पीटा, हमें अपना धर्म हमारा कन्वर्ट किया। आज बातों वाला काम नहीं है कि हम बातें करते रहें, कि हम देखते रहें और कितने लोग हमारे मरेंगे, कितने के हमारी बहू बेटियों को वो लोग पहले हमारे देश से उठा के गजनी के बाजारों में बेची गई हैं। आज बांग्लादेश में भी हमारी ही बेटी बहू हैं, आज वो हमारे ही भाई हैं जो तिलक लगाते हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो श्याम है, चाहे वहां पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बच्चे हों, चाहे सिंह हों, जितने भी सिख और हिंदू बाकी देशों में हैं, चाहे बांग्लादेश में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, उन पे अत्याचार हम अब और बर्दाश्त करने नहीं है, क्योंकि सेंटर में वो सरकार है जो हमारी हिंदुत्व की बात करती है, जो सनातन की बात करती है। तो आज इस मकसद के लिए हम एकत्र हुए हैं कि हम आवाज बोलते रहे, ना तो हम वीजा लेके वहां पे जा सकते हैं, अब हमें शस्त्र उठाने की जरूरत है, अब बातों की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारा एक रिश्ता है, सिख और हिंदुओं का एक अटूट रिश्ता है, वो कैसे रिश्ता है? क्योंकि सिख हिंदुओं के घर में अपनी बेटी देते हैं, हिंदू अपने सिखों में घर बेटी, हमारा बेटी से बाटेदार रिश्ता है। हम ना मुसलमानों की बेटी देते हैं, ना हम उनकी बेटी लेते हैं। बहुत सारे गर्म दल जो लोग हैं वो हमें बांटने की भी कोशिश करेंगे, पर हम ना कभी बटे हैं ना बांटेंगे। आज की शहादत हमें ये बताती है कि अब शहादत का समय नहीं है, अब हमें बदला लेने का समय आ गया। जहां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहादत दी, तब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वही तलवार उठा के उन मुगलों को, उन जालिमों को जान से भगाया। तो मैं यही बोलूं कि आज इस माध्यम से जितने भी यहाँ पे मीडिया के भाई आए हैं, मैं कहूंगा कि हम सबको अपने देश को बचाने के लिए, हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, हमारे बहु बेटियों को बचाने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर आज हमें शहादत देने की जरूरत पड़ी, हम सबसे पहले इस देश के लिए, हम सनातन के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं। ना सिख ना हिंदू पहले कभी पीछे हटे हैं, ना हम आज हटेंगे। मैं आपके माध्यम से यही सरकार को बोलूंगा कि अब और मत वेट कीजिए। अगर डायलॉग से बात नहीं हुई, आगे वाला स्टेप एक ही है कि गुरु साहब बोलते हैं शस्त्र के अधीन है राज, तो हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। जब बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो। अब रोष में आने की जरूरत है। अब किसकी वेट करेंगे कि और कितने मरेंगे, और कितने लोग हमारे मुसलमान बनेंगे, कितनों को वो मारेंगे, कितनों को सड़कों पर ले आके वो साड़ेंगे। अब वेट करने की जरूरत नहीं है। आज हर बच्चा उसके लिए तड़प रहा है कि हमारे लोग बांग्लादेश में मारे हैं, हमारे लोग पाकिस्तान में मारे हैं। उनकी तड़प की, उनकी पुकार पूरी दुनिया को नजर नहीं आ रही। अगर किसी के साथ हमारे देश में रहते मुसलमान
अगर वो हमारा अपने भाई हैं तो आज वो सड़कों पे क्यों नहीं आए, आज क्यों नहीं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट बोल रहे, क्यों वो बात नहीं कहे। तो मैं यही कहूंगा कि अब वेट ना करें, हम और अपने भाई बहन ना मराएं। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद हमारी आवाज नहीं आगे पहुंच रही, या तो हमें शस्त्र देके बॉर्डर पे भेज दीजिए, नहीं जो हमारे भाई जो जितने भी हैं उनको जो आर्मी में हैं उनको आदेश दीजिए, हमारे अपने जो भाई बहन वहां पे मारे हैं हम उनको बचाएं, हम उनको अपने सनातन को बचाएं। कहां जापान तक हमारा भारत था, आज हमारा भारत टूटने को आ गया। हमें पड़ोसी देश जिनकी औकात नहीं है कोई, जो भूखे मर रहे हैं, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। शर्म की बात है। हमें तो लगता है कि अगर ऐसे ही चलता है या तो हम शर्म से डूब के मर जाएंगे, नहीं हम उनको मार के अपने बच्चों को अपने भाइयों को बचा के लेकर आएंगे। जय श्री राम। वही शस्त्र उठाया तो हम आज मुगलों से आजाद हो गए। आज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की उस शहादत को देखिए, जब चांदनी चौक में उस समय भी हमारे भारत में हम सब लोग रह रहे थे, क्यों जुल्म सहा। एक ही बात है कि जब तक तलवार नहीं उठाएंगे तब तक आप, जब तक शस्त्र नहीं उठाएंगे, जब तक आप उन पे आक्रमण नहीं बोलेंगे, तक हमारे वहाँ लोग मरते रहेंगे, उनको कन्वर्ट करते रहेंगे। मैं भारत सरकार को, मैं पूरी दुनिया के हर उस सिख को, हर उस हिंदू को आज बोल रहा हूँ, आज हमें जरूरत है, हमें दोबारा वो हमारे गुरुओं का जो इतिहास है, जो कुरुक्षेत्र का जो इतिहास है, जो रामचंद्र जी का इतिहास है, जो हम बात शांति की करते हैं, शांति तब तक है जब तक आपके पास शस्त्र है। जब अगर हिंदुओं के पास वहां बांग्लादेश के पास शस्त्र होते, वो डिफेंस कर लेते, उनके पास शस्त्र नहीं है, आज वो गुलाम है। हमें शस्त्रधारी होना चाहिए और हमें उनकी अपने सुरक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर सरकार हमें आदेश दे, हम सब सिख और हिंदू जितने भी साधु हैं अपने अपने तरीके से उस देश में जाके अपने भाई बहनों को बचा के वापस लेकर आना चाहिए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।